प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पे जाने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि वोटिंग के और कौन कौन से मेथड्स हैं। सो देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज, फर्स्ट पास द पोस्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पास द पोस्ट में सिंपली जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द इलेक्शन इसी मेथड से होते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो अभी हम डिटेल में देखेंगे, और दूसरा है पार्टी लिस्ट। पार्टी लिस्ट में वोटर्स कैंडिडेट को वोट ना देकर पार्टी को वोट देते हैं और जिस पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उसी प्रोपोर्शन में वो पार्टी अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करके भेज सकती है। इंडिया में ये सिस्टम यूज नहीं होता है। इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ही यूज होता है और ये प्रेसिडेंट और राज्यसभा इलेक्शंस में यूज होता है। वैसे देखो तो ये एनसीईआरटी लेवल का टॉपिक है, बट इसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ना कि स्कूल लेवल की। देखो अब एग्जाम्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, तो यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए आपको हर टॉपिक की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज। इस सिस्टम में बैलेट पेपर कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े हैं उनके नाम होते हैं और प्रेफरेंस ऑर्डर का एक कॉलम होता है। यहाँ वोटर किसी सिंगल कैंडिडेट को वोट नहीं करता, बल्कि वो हर कैंडिडेट को अपनी प्रेफरेंस या प्रायोरिटी अलॉट करते हैं, जैसे कि कौन सा कैंडिडेट उनकी पहली पसंद है, कौन सा दूसरी, एंड सो ऑन। अब समझना ये है कि ये वोट काउंट कैसे होते हैं, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और उसमें 8 वोटर हैं, तो यहाँ पर 8 बैलेट पेपर होंगे। अब ये 8 वोटर्स अपने बैलेट पेपर में अपना प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करेंगे। एक बार जब ये अपना प्रेफरेंस ऑर्डर फिल कर देंगे तो इसका मतलब वोट पड़ गए। अब आते हैं इसकी काउंटिंग पर। हर कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा है उसके सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस पर कितने लोगों ने वोट दिया वो काउंट करेंगे। तो यहां पर मनोहर को मिला है 1 वोट, सुजाता को मिले हैं 5 वोट, यानी कि सुजाता को 5 वोटर ने अपनी पहली प्रेफरेंस दी है। इसी तरह प्रशांत को 2 और हर्षा को 1 भी नहीं मिला। अब हम देखेंगे कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको 50% से ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले हैं। यहाँ 8 वोटर थे और सुजाता को 5 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले, जो कि 50% यानी 4 से ज्यादा है, तो यहाँ पर सुजाता को विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन मान लो अगर किसी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स नहीं मिलते, तब चलो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी भी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस वोट नहीं मिले। अब हम उस कैंडिडेट को देखेंगे जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले हैं और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहां पर मनोहर डिस्क्वालीफाई हो गया। अब हम वो बैलेट पेपर चेक करेंगे जिसमें डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिला था। यहां पर सिर्फ एक बैलेट है जहां मनोहर को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिला। अब इस बैलेट में जिस कैंडिडेट को सेकंड प्रेफरेंस वोट मिला उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि यहां पर प्रशांत जिसको सेकंड प्रेफरेंस मिला उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मान के प्रशांत का 1 वोट बढ़ा दिया जाएगा। तो अब प्रशांत के टोटल फर्स्ट प्रेफरेंस वोट 2 से बढ़कर 3 हो जाएंगे। अब फिर से चेक करेंगे कि क्या किसी कैंडिडेट को 50% वोट मिले। अभी भी किसी को 50% से ज्यादा नहीं मिले, तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट की जाएगी और फिर से लोएस्ट वोट वाले कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो हर्षा विल बी डिस्क्वालीफाइड। अब जिन बैलेट में हर्षा को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले, ऐसे 2 बैलेट हैं, इन दोनों में सेकंड प्रेफरेंस प्रशांत को मिली, तो प्रशांत के फर्स्ट प्रेफरेंस वोट में 2 और ऐड कर दिए जाएंगे। अब प्रशांत के फर्स्ट प्रेफरेंस वोट 50% से ज्यादा है, सो ही विल बी डिक्लेयर्ड विनर। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होती है
जब तक कि कोई कैंडिडेट 50% मार्क्स क्रॉस ना कर ले. So this was proportional representation system.